So hello guys, ये है रोड ऑफ का प्रॉब्लम नंबर 1। A motorboat going downstream overcame a raft at point A, tau बराबर 60 मिनट later it turned back and after some time passed the raft at a distance L is equal to 6 kilometers from point A. Find the flow velocity assuming the duty to be constant। तो ये प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो अगर इस प्रॉब्लम में देखें, एक हमें रिवर दे रखी है और ये हमारी मोटर बोट है, ये हमारी राफ्ट है। मोटर बोट भी आगे जा रही है, राफ्ट भी आगे जा रही है। ये अपन टाइम बराबर ज़ीरो की बात कर रहे हैं। अब मोटर बोट, अब जो राफ्ट की स्पीड है वो वही स्पीड है जो स्पीड पानी की है, और पानी की स्पीड लेट से हम कह देते हैं यू। यू क्या है? हमारी रिवर वेलोसिटी, और रिवर वेलोसिटी ही क्या होगी? राफ्ट की वेलोसिटी। क्योंकि राफ्ट में कोई इंजन तो होगा नहीं, तो उसको कोई एक्सटर्नली चला तो नहीं रहा, तो राफ्ट की वेलोसिटी क्या होगी? जो वेलोसिटी पानी की होगी। तो बेसिकली राफ्ट की वेलोसिटी भी इस तरफ क्या है? यू। और मोटर बोट में क्या है? इंजन। तो इंजन की वेलोसिटी, इंजन भी कोई वेलोसिटी प्रोवाइड कर रहा होगा, तो बेसिकली मोटर बोट की अगर स्पीड की बात करें तो वो हो जाएगी v प्लस यू। ठीक है। अब मोटर बोट यहाँ आगे जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है। जब मोटर बोट यहाँ गई और टी बराबर टाउ टाइम पे जब ये पहुँच गई, फिर क्या हुआ? मोटर बोट ने टर्न लिया। इस प्रॉब्लम में बताया गया है कि मोटर बोट जब यहाँ पहुँची, एज ए टर्न बैक एंड आफ्टर सम टाइम पास द राफ्ट। जब इसने टर्न किया और कुछ टाइम बाद राफ्ट भी इधर पहुंच गई थी और उसने राफ्ट को पास किया, मतलब राफ्ट से आगे निकल गई। तो अगर इस पॉइंट पे इन दोनों का क्या हुआ है? मिलाव हुआ है। ठीक है। ये जो वेलोसिटी है अपनी v प्लस यू है, इसकी वेलोसिटी u है। ठीक है। लेट से यहाँ, अगर यहाँ से मैं टोटल मोटर बोट की वजह से डिस्टेंस देखूँ तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी मेरी? इसकी मोटर बोट की स्पीड v प्लस यू टाइम्स टाउ। टाउ क्या है? यहाँ से यहाँ तक का टाइम। और लौटने के टाइम को लेट से यहाँ जो मोटर बोट लौट के आई उसके टाइम को मैं कह देता हूँ यहाँ से यहाँ डेल्टा टी। ठीक है। तो अगर मेरे को बात करनी है राफ्ट की वेलोसिटी की, तो राफ्ट की वेलोसिटी यू है। अब अगर एक चीज़ बताओ, अगर मोटर बोट यहाँ पहुँचेगी और जब लौट के आएगी तो उसकी वेलोसिटी इधर से इधर आने में कितनी हो जाएगी? जब वो लौट के आएगी तब ये जो पानी होगा ये इसको क्या कर रहा होगा? अपोज़ कर रहा होगा, क्योंकि पानी इस डायरेक्शन में ही बह रहा है। जब लौट रहा होगा तो मोटर बोट तो इस डायरेक्शन में जाना चाह रही है और पानी इस डायरेक्शन में ले जाना चाह रहा है। तो लौटते समय इसकी जो वेलोसिटी हो जाएगी वो हो जाएगी v माइनस यू। ठीक है। और राफ्ट की जो वेलोसिटी होगी वो यू ही रहेगी। अब अगर मैं बात करूँ टोटल डिस्टेंस की, तो टोटल डिस्टेंस मेरी कितनी हो जाएगी? v प्लस यू टाइम्स टाउ। ठीक है। मुझे अगर बात करनी है इस डिस्टेंस की, तो इस डिस्टेंस को मैं कितना लिख सकता हूँ? मोटर बोट की वेलोसिटी v माइनस यू टाइम्स डेल्टा टी। क्या मैं ये लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो ये लिख देते हैं v माइनस यू टाइम्स डेल्टा टी। बच रही है हम पे ये वाली डिस्टेंस। अब अगर एक चीज़ बताओ, राफ्ट यहाँ तक पहुँची है और उसी टाइम में मोटर बोट यहाँ तक गई और फिर यहाँ लौट के आ गई, तो ये टाइम कितना था? टाउ। ये टाइम अपन ने कितना माना? डेल्टा टी। तो ये टाइम कितना हो जाएगा? ये वाला टाइम, सॉरी, ये वाला टाइम कितना हो जाएगा? v प्लस यू, नहीं, हाँ, ये टाइम कितना हो जाएगा? राफ्ट को कितना टाइम लग गया होगा यहाँ से आने में? u टाइम टाउ प्लस डेल्टा टी। क्या ये सही है? बिल्कुल। अब अगर इसको आगे अपन फर्दर सॉल्व करें तो हो जाएगा v टाइम्स टाउ प्लस यू टाइम्स टाउ शुड बी v टाइम्स डेल्टा टी माइनस यू टाइम्स डेल्टा टी प्लस यू टाइम्स टाउ प्लस यू टाइम्स डेल्टा टी। कोई दिक्कत नहीं। तो v टाइम्स टाउ और u टाइम्स टाउ, ठीक है, u टाइम्स टाउ कट गया, बिल्कुल कट गया। u टाइम्स डेल्टा टी कट गया,
v टाइम्स टाउ इज इक्वल टू u टाइम्स डेल्टा टी, नहीं v टाइम्स डेल्टा टी, सॉरी u टाइम्स डेल्टा टी को कट गया था, v टाइम्स डेल्टा टी। तो v और v भी मैं काट सकता हूँ, तो टाउ बराबर क्या आ रहा है, डेल्टा टी। ये हमें क्या बताता है, टाउ बराबर डेल्टा टी आना मतलब मोटर बोट जिस टाइम में यहाँ से यहाँ पहुँची है और फिर यहाँ से यहाँ मोटर बोट जब लौटी है, वो दोनों टाइम इक्वल थे। मतलब यहाँ से यहाँ मोटर बोट को जाने में कितना टाइम लगा, फिर यहाँ से यहाँ मोटर बोट को लौटने में कितना टाइम लगा, वो दोनों टाइम क्या थे, इक्वल थे। तो अगर अब मैं बात करता हूँ रिवर की वेलोसिटी की, वो किसके बराबर है, राफ्ट की वेलोसिटी की। सही है ना, रिवर की वेलोसिटी राफ्ट की वेलोसिटी दोनों बराबर हैं। लेट से इस डिस्टेंस को मैंने बोल दिया एल, ठीक है, राफ्ट ने जो भी डिस्टेंस एल बोल दिया अपन ने, इस डिस्टेंस को एल बोल दिया। तो एल बराबर मेरा कितना हो जाना चाहिए, यहाँ से यहाँ का टाइम और यहाँ से यहाँ का टाइम, तो यहाँ से यहाँ का टाइम टाउ और यहाँ से लौटने का टाइम वो भी कितना है, टाउ। तो कितना हो जाएगा, 2 टाउ इनटू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। टाइम ही लिख दिया, स्पीड कितनी हो जाएगी अपनी, स्पीड हो जाएगी u, क्योंकि राफ्ट की स्पीड क्या थी, u। तो l इज इक्वल टू 2 टाइम्स टाउ इंटू यू। कोई दिक्कत नहीं, u बराबर क्या आ जाएगा, l बाई 2 टाउ। u बराबर क्या आ जाएगा, l बाई 2 टाउ। अब l की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 6। 2 टाउ की वैल्यू कितनी है, 60 मिनट्स। टाउ की वैल्यू 60 मिनट्स, या मैं आवर्स में लिखूँ तो 1 आवर। तो इधर से आंसर कितना आ जाएगा, 3 किलोमीटर्स पर आवर। इसी प्रॉब्लम को करने का एक मेथड और है, से बात करें तो ये अपना रिलेटिव मेथड हो जाएगा। इस मेथड में क्या है, बेसिकली ये अपनी क्या है, रिवर है, ये अपनी क्या है, मोटर बोट है, ये अपनी क्या है, राफ्ट है। अब एक काम करो, मैंने मेरा एक बंदा लिया, मैंने उससे कहा जाके राफ्ट पे बैठ जा, मैंने जो अपना बंदा था मैंने राफ्ट पे बैठा दिया। कोई दिक्कत नहीं, इसको बोल देते राफ्ट, इसको बोल देते हैं मोटर बोट, ठीक है, समझ जाना, मोटर बोट राफ्ट, मोटो लिख दिया। तो अब हमें क्या देखना है, पूरा खेल हमें राफ्ट के रिस्पेक्ट से देखना है, ठीक है। अब मैंने राफ्ट पे बैठ गया तो राफ्ट की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मेरे मतलब राफ्ट की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मतलब अगर मैं राफ्ट पे बैठा हूँ तो मतलब रेस्ट में चला गया, तो राफ्ट की वेलोसिटी क्या हो गई, एक टाइप से ज़ीरो। मतलब अगर मैं राफ्ट पे बैठ गया तो मुझे सिर्फ मोटर बोट की स्पीड दिखेगी, और लेट से मैंने मोटर बोट की स्पीड कह दी v। ये अपनी सिचुएशन है t बराबर 0 पे। जब अपनी सिचुएशन देखी जाए t बराबर टाउ पे, मोटर बोट गई और यहाँ से मोटर बोट जब लौटी होगी, ठीक है, लौट के आ गई, तो यहाँ से अगर मैं देखूँ, मैं बैठा हूँ राफ्ट पे। एक चीज़ सोचो, जिस स्पीड से गई, पानी का कोई इफ़ेक्ट नहीं है। क्यों, पानी का कोई इफ़ेक्ट क्यों नहीं है, क्योंकि मैं राफ्ट पे बैठा हूँ, तो मुझे तो राफ्ट की स्पीड ही फील नहीं होगी, मतलब मुझे पानी की स्पीड फील नहीं होगी। सही बात है, तो मुझे क्या दिखेगा, मोटर बोट आ रही है वी स्पीड से और मोटर बोट जा रही है वी स्पीड से। बिल्कुल सही बात है, ये मेरा पूरा खेल राफ्ट के रिस्पेक्ट में चला गया। अब एक चीज़ बताओ, इस मोटर बोट को इधर से इधर जाने में भी वी लगा, वी स्पीड लगी, और आने में भी इधर कितनी स्पीड लगी, वी लगी, ठीक है। अब एक चीज़ और बताओ, मोटर बोट ने यहाँ से यहाँ जाने में भी डिस्टेंस दी और यहाँ से यहाँ आने में भी डिस्टेंस दी। बिल्कुल सी बात है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, मोटर बोट को यहाँ से यहाँ जाने में जितना टाइम लगा उतना ही टाइम आने में लगा। बिल्कुल सही बात है, तो मान लो जाने में टाइम लगा टाउ और लौट के आने में भी टाइम लगा टाउ। यही अपनी पुरानी सिचुएशन में क्रिएट हो रहा था जब अपन ने उसको
उसके फुल मेथड से सॉल्व किया था, उस सिचुएशन में भी अपना टी बराबर डेल्टा टी आ रहा था, तो यहाँ पे भी अपना टाउ बराबर लौट के भी टाउ आ रहा है। तो अगर टाइम देखें, मोटर बोट को टोटल टाइम कितना लग रहा है यहाँ से, सॉरी राफ्ट को टोटल टाइम नहीं, मोटर बोट को कितना टाइम लग गया टोटल, 2 टाउ, और राफ्ट तो देख रही है, तो राफ्ट के रिस्पेक्ट में ये सब टाइम कितने टाइम में हुआ, 2 टाउ। और अगर टाइम देखें 60 मिनट्स मतलब 1 आवर, तो 2 इंटू 2 2 हो जाएगा, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, 2 आवर्स हो जाएगा ये, ठीक है। अब अगर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में राफ्ट की वेलोसिटी पे गौर कीजिए। एक ऐसे लिखते हैं, इंग्लिश में लिख देते हैं, राफ्ट 6 किलोमीटर्स चली थी। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में राफ्ट की वेलोसिटी कितनी थी, 6 किलोमीटर्स। तो अब मैं सोच सकता हूँ डायरेक्टली, ये फॉर्मूला पढ़ा है तुम लोगों ने, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 6 किलोमीटर्स, स्पीड कितनी हो जाएगी वही तो निकालना है, टाइम कितना हो जाएगा 2 आवर्स, स्पीड कितनी आ जाएगी 3 किलोमीटर्स पर आवर। तो ये अपना एक तरीका हो गया इसको रिस्पेक्ट से सोचने का। किससे सोचने का, रिस्पेक्ट, कि राफ्ट पे बैठ जाओ और देख लो। अपन जो रिलेटिव मेथड पढ़ते हैं बेसिकली वही मेथड है, रिलेटिवली राफ्ट पे बैठ गए अपन, राफ्ट की वेलोसिटी 0 हो गई, तो हमने राफ्ट के रिस्पेक्ट में पूरा खेल देख लिया, मोटर बोट की स्पीड भी कर दी, यहाँ से जाने का टाइम आने का टाइम बराबर होगा, क्योंकि यहाँ से जाने की स्पीड आने की स्पीड बराबर थी, डिस्टेंस भी सेम ट्रेवल किया, तो टाइम भी बराबर लगा, टाइम टाउ टाउ 2 टाउ, टाउ कितना हो गया 2 आवर्स। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में राफ्ट की वेलोसिटी कितनी थी 6 किलोमीटर्स, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, 6 किलोमीटर्स बराबर स्पीड इंटू 2 आवर्स, स्पीड कितना हो जाएगा 3 किलोमीटर्स पर आवर्स। तो गाइज़ यहीं पे मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। अब मैं लेके आता हूँ एरोडोफ का नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 2 अगले वीडियो में। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।